दोस्तों, आज हम फिर से पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 8 का चैप्टर 4 डेटा हैंडलिंग। इसमें आज हम जानेंगे चांस और प्रोबेबिलिटी के बारे में, इवेंट्स के बारे में और आउटकम्स और एक्सपेरिमेंट्स के बारे में। फ्रेंड्स, दिस इज़ चैप्टर 4 डेटा हैंडलिंग ऑफ 8th क्लास एनसीईआरटी मैथ्स। दोस्तों देखिए, यहाँ पर ये एग्जांपल शुरू कर रहे हैं यहाँ से चांस एंड प्रोबेबिलिटी से। ठीक है, तो चांस क्या होता है, देखिए यहाँ पे इन्होंने 3-4 उदाहरण दिए हैं। पहला उदाहरण दिया है कि ड्यूरिंग रेनी सीज़न के समय मान लीजिए आप डेली अपने घर से बाहर स्कूल जा रहे हैं, ठीक है, या आपके मम्मी पापा काम पर जा रहे हैं, तो रेन कोट नहीं लेके जाते, ठीक है, या फिर डेली वो रेन कोट लेके जा रहे हैं लेकिन पानी नहीं गिर रहा है, रेन नहीं हो रही है। अभी अचानक एक दिन ऐसा हुआ कि रेन कोट नहीं लेके गए और उस दिन पानी गिर गया, तो ये चांस हो जाता है कि किस दिन आप रेन कोट नहीं लेके गए और पानी गिर गया। ठीक है, तो ये चांस की बात हो गई। कभी कभी ऐसा होता है, देखिए आप किसी पेपर का तैयारी कर रहे हैं, किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें आप टोटल उस बुक में 5 चैप्टर हैं आने वाले हैं, या उस पोर्शन में 5 चैप्टर आने वाले हैं। 5 में से 4 चैप्टर्स की आपने तैयारी तो अच्छे से कर ली, 5वां चैप्टर ये सोच के छोड़ दिया कि चलो इसमें से कम क्वेश्चन आएंगे, या फिर बाकी 4 चैप्टर्स में से आप उसको कवर कर लेंगे। लेकिन हुआ ऐसा पेपर में कि फिफ्थ चैप्टर से ही 2-3 क्वेश्चन आ गए, उसका पोर्शन ज़्यादा आ गया और आपके नंबर कम होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई, तो ये चांस की बात हो जाती है। ठीक है, कभी कभी दोस्तों देखिए ऐसा हो जाता है कि आप कभी स्टेशन गए तो ट्रेन लेट हो जाती है और वो देर से आती है। ठीक है, और कभी आप अपनी ट्रेन टिकट बुक करते हैं तो वो वेटिंग में है, वेटिंग के बाद उसका कुछ चांस होता है 5 दिन, 6 दिन, 15 दिन बाद या 1 महीने बाद कि वो क्लियर होगी या नहीं। तो ये सब चांस का खेल है जो कि चलता रहता है हमारे नॉर्मल लाइफ में। ठीक है, अभी देखिए फ्रेंड्स, गेटिंग अ रिज़ल्ट कैसे होता है, इसका मतलब आप समझिएगा। जैसे हम क्रिकेट मैच शुरू करने वाले हैं, तो इसमें एक एग्जांपल दिया कि आप और आपके फ्रेंड 2 टीम के कैप्टन बन सकते हैं, और वो आप दोनों टॉस करिए कि पहले बैटिंग कौन करेगा, पहले बॉलिंग कौन करेगा। तो उसमें जब आप कॉइन को टॉस करेंगे तो उसमें हेड या टेल आएगा। ठीक है, तो हेड या टेल आना ये निर्धारित करेगा कि कौन बैटिंग करेगा या कौन बॉलिंग करेगा। लेकिन आप जो भी टॉस करेगा वो ये निर्धारित नहीं कर पाएगा कि हेड ही आ रहा है या टेल ही आ रहा है। तो जब ऐसे एक्सपेरिमेंट होते हैं जिसमें आप निर्धारित न कर पाएँ कि क्या आएगा, उसका रिजल्ट क्या होगा, हेड होगा या टेल होगा, या फिर किसी डाई को फेंकने पर उसमें क्या आएगा ऊपर 1 2 3 4 5 6, तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम रैंडम एक्सपेरिमेंट्स कहते हैं। और जो कॉइन को टॉस करने पर जो भी रिजल्ट आया है वो उसके आउटकम्स कहलाते हैं, और कॉइन को टॉस करना एक्सपेरिमेंट कहलाता है। ठीक है, और उसके रिजल्ट क्या आएंगे, हेड और टेल, तो इसको हम आउटकम्स ही कहते हैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ कुछ एग्जांपल भी दिया है। इफ़ यू ट्राई टू स्टार्ट ए स्कूटर, व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम्स, या तो स्कूटर चालू होगा या तो नहीं होगा। ठीक है, व्हेन अ डाई इज थ्रोन, अब डाई को फेंकते हैं, व्हाट आर द 6 पॉसिबल आउटकम्स। देखिए आउटकम्स क्या हो सकते हैं, 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6। ठीक है, इन 6 में से कोई एक आउटकम हो सकता है डाई को फेंकने पे। अभी देखिए, मान लीजिए एक स्पिनिंग व्हील है, स्पिनिंग व्हील में 3 सेक्टर बना दिया A B C। अब इसको व्हील को स्पिन कर रहे हैं, तो ये जो पॉइंट है या तो A में रुकेगा या B में या C में। तो ये जो है रैंडम एक्सपेरिमेंट है, इसमें कहीं भी रुक सकता है। यहाँ पे 3 आउटकम्स हैं, A B या C। ये जो है स्पिनिंग व्हील कहीं भी रुक सकता है। ठीक है, पॉइंट। सेकेंड है, आपने एक आपके पास मटका है, उसमें आपने क्या रखा हुआ है, अलग अलग बॉल्स रखे हैं। ठीक है, अलग अलग कलर की बॉल रखी हुई है, वाइट, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो। अब इसमें से अचानक कोई एक बॉल निकालना हो तो इसमें से कोई सा भी कलर हो सकता है। तो ये इसके 5 जो है वो रैंडम एक्सपेरिमेंट्स हो जाएंगे। ठीक है, आउटकम्स हो जाएंगे। अब देखिए कुछ एग्जांपल दिया फ्रेंड्स यहाँ पे। यदि हम एक डाई फेंकते हैं, डाई क्या होता है, एक हम हिंदी में इसको ये बोलते हैं, जैसे हम लूडो या इस स्नैक्स का वो खेलते हैं, स्नैक्स एंड लैडर खेलते हैं। ठीक है, ऐसा डाइस होता है ना, 1 2 3 4 5 6 लिखा होता है उसके हर केस में। ठीक है, तो उसको हम यदि थ्रो करते हैं तो इसमें कुछ क्वेश्चन पूछा, डज द फर्स्ट प्लेयर हैव अ ग्रेटर चांस टू गेटिंग अ 6। क्या फर्स्ट प्लेयर को ही 6 मिलेगा, ये तो पॉसिबल नहीं है, सेकेंड प्लेयर को ही मिल सकता है। क्या जो दूसरा प्लेयर है, क्या उसको कम चांस है 6 मिलने का, ऐसा भी नहीं है, उसको भी 6 मिल आ सकता है। और सेकेंड प्लेयर को 6 मिला मान लीजिए, तो क्या उसके बाद थर्ड प्लेयर है या फोर्थ प्लेयर है, क्या उसको चांस है
कोई चांस नहीं है कि 6 मिलेगा, नहीं ऐसा नहीं है, जो भी थ्रो करेगा उसको 6 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 1 से 6 के बीच का कोई का भी नंबर आ सकता है। तो ऐसे जो आउटकम होते हैं दोस्तों वो कहलाते हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स। मतलब यदि कोई डाई को फेंक रहा है या टॉस कर रहा है कॉइन को, तो 1 से लेकर 6 तक या फिर हेड या टेल कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो अभी देखिए इक्वली लाइकली आउटकम्स के एग्जांपल यहाँ पे आपको एक टेबल के रूप में दिया है। एक बच्चा है, वो नंबर ऑफ टाइम जो है वो टॉस कर रहा है कॉइन को 50 टाइम्स, 60 टाइम्स, 70, 80, 90 एंड 100 टाइम्स। अभी देखिए यहाँ टैली मार्क्स से कितनी बार हेड आया उसने यहाँ पे टैली मार्क्स से बता दिया है कि 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 25 एंड 27 बार हेड्स आए हैं और रिमेनिंग 23 टाइम्स 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20 एंड 23 टाइम्स टेल्स आए हैं, ठीक है। ऐसे करके वो आपको ये टैली मार्क्स कहलाते हैं। इसको आपने यहाँ पे इसने हेड कितनी बार आया, टेल्स कितनी बार आया वो लिख लिया है। अभी आप एक चीज़ यहाँ पे नोट करेंगे कि जितने ज़्यादा बार टॉस हो रहे हैं तो हेड और टेल जो है वो एक दूसरे के पास नंबर आते जा रहे हैं, ठीक है। जैसे 48 और 52 है 100 में से, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो इवेंट होते हैं यहाँ पे इसका लगभग सेम चांस हो जाता है अकरिंग होने का, है ना। तो ये जो है इक्वली लाइकली आउटकम्स कहला जाते हैं। यानी कि यदि 6 बार उस जो डाई है उसको 1 बार फेंका गया तो 1 से लेकर 6 तक कुछ भी आ सकता है, ठीक है। अभी देखिए फ्रेंड्स, अभी हम चांस को प्रोबेबिलिटी से कैसे लिंक कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि जब हम टॉस करते हैं तो हेड या टेल कुछ आ सकता है, ठीक है। और दोनों जो है इक्वली लाइकली हैं, हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। तो 2 आउटकम्स, हेड इज़ वन आउट ऑफ 2 आउटकम्स, सो 1/2, ठीक है। सिमिलरली टेल आने का भी आउटकम कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 1/2 ही होगा, है ना। नेक्स्ट बता रहा है यदि हम एक डाई फेंकते हैं तो 1 से लेकर 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है, ठीक है। और आउटकम्स आर, अब इसके 1 2 3 4 5 6 इसके आउटकम्स आने का क्या, ये इक्वली लाइकली चांसेस है ना कि 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 6 3 भी आ सकता है, 4 5 6 कुछ भी आ सकता है डाई में, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आउटकम 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 2 एक इवेंट है और 6 जो है टोटल उसके आउटकम्स हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ आउटकम्स गिविंग 1, 2 आने का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, एक नंबर है वो 1, एक जो है इसका जो आउटकम्स है 1 है, 2 आना। और इक्वली लाइकली आउटकम्स ऐसे कितने हैं, 6, यानी कि इनमें से कुछ भी आ सकता, तो 1/6 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 2 आने की। ऐसे ही 3 आने की या 4 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 ही होगी। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 5 आने की प्रोबेबिलिटी भी फ्रेंड्स 1/6 ही होगी, क्योंकि 1 जो है 5 जो है वो एक आउटकम है और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं वो उसके डिनोमिनेटर में आ जाएंगे 6, तो 1/6। अच्छा, इसका 7 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी फ्रेंड्स, 0। क्यों, क्योंकि डाई में तो 1 से लेकर 6 तक ही आउटकम्स हो सकते हैं, 7 तो हो ही नहीं सकता। तो इस प्रकार से आप प्रोबेबिलिटी को समझ सकते हैं यहाँ पे। अभी देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आउटकम्स एज इवेंट्स, अब इवेंट के बारे में बता रहा है। ईच आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट और अ कलेक्शन ऑफ आउटकम्स मेक एन इवेंट, ठीक है। जो एक कलेक्शन ऑफ इवेंट होता है वो आउटकम, वो इवेंट कलेक्शन ऑफ जो आउटकम्स होते हैं किसी एक्सपेरिमेंट के, वो आपस में मिलके एक इवेंट बनाते हैं। जैसे जब आप किसी कॉइन को फेंक रहे हैं तो हेड का आना या टेल का आना, ये दो उसके आउटकम्स हैं, ये दोनों मिलके हेड आना या टेल आना 2 इवेंट बनाएंगे, ठीक है। मतलब टोटल उसके आउटकम 2 हो जाएंगे। ऐसे डाई को फेंकने पे टोटल आउटकम्स कितने होंगे, 6, तो उसके कितने, एक इवेंट होगा, कुछ भी एक आना, लेकिन टोटल नंबर ऑफ इवेंट 6 हो जाएंगे। अभी दोस्तों देखिए यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया है। यदि इवन नंबर हमको चाहिए डाई के ऊपर, तो इवन नंबर कौन कौन से होते हैं फ्रेंड्स, 2 4 6 जो डाई में आ सकते हैं। तो इवन नंबर यहाँ पे इवेंट कितने हो गए, यहाँ पे देखिए 1 2 3, तो नंबर ऑफ आउटकम्स दैट मेक द इवेंट, तो नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए इवन नंबर आने का, 1 2 3। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स के टोटल नंबर कितने आ सकते हैं, उसमें 6 में से कोई भी आ सकता है, तो 3/6 मतलब 1/2 जो होगा वो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि एक डाई को फेंकने पे उस पर इवन नंबर आ जाए, ठीक है। ऐसे देखिए दोस्तों एक एग्जांपल और दिया है। एक बैग में 4 रेड बॉल्स हैं, 2 येलो बॉल्स हैं, ठीक है। बॉल एक जैसी हैं, अब बॉल इज़ ड्रॉन, उससे बॉल अचानक निकाली जाती है, ठीक है। तो हमको कुछ प्रोबेबिलिटी निकालना है। व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल, रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, इज़ इट मोर और लेस देन गेटिंग अ येलो बॉल। तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स टोटल बॉल कितनी है, 6 हैं, तो आउटकम्स ऑफ इवेंट कितने हो जाएंगे, 6 आउटकम्स होंगे इवेंट के, है ना, क्योंकि 6 में से कोई भी बॉल आ सकती है। गेटिंग अ रेड बॉल कंसिस्ट ऑफ 4 आउटकम्स, ठीक है। तो रेड बॉल आने की जो
प्रोबेबिलिटी होगी वो 6 में से 4 होगी। 6 बॉल में से जो 4 बॉल्स हैं एक जैसी रेड बॉल्स, वो कुछ भी आ सकती हैं, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 4/6। 2/3 जो है उसको कट करेंगे तो 2/3 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी रेड बॉल आने की। ऐसे ही देखिए येलो बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 6 में से 2, क्योंकि 6 टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं एक्सपेरिमेंट के, टोटल आउटकम्स जो हो सकते हैं, और जो 2 है वो हमारे जो है जो इवेंट आ रहा है जो हम करना चाह रहे हैं। तो येलो बॉल का आना इवेंट है हमारा और टोटल आउटकम्स उसके 6 हैं, तो 2/3 जो है येलो बॉल आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो इस प्रकार ये प्रोबेबिलिटी की शुरुआत हो रही है, ठीक है। अभी दोस्तों देखिए यहाँ पर एक ट्राई दीज में आपको एक स्पिनिंग व्हील दिया गया है जिसमें अलग अलग कलर बने हुए, ग्रीन रेड 2 ही कलर हैं। इसमें से 5 में 1 2 3 4 5 में ग्रीन लिखा हुआ है और 3 में रेड लिखा हुआ है। टोटल 8 सेक्टर्स हैं इसमें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज सेइंग लिस्ट द नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर। ग्रीन सेक्टर आने का आउटकम्स कितना होगा फ्रेंड्स, 5 होगा। और नॉट गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर आने का क्या होगा, 3 होगा, क्योंकि 3 में तो रेड है। नेक्स्ट है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर। अभी देखिए प्रोबेबिलिटी की बात आ गई, तो प्रोबेबिलिटी में जो हमारा फेवरेबल आउटकम्स है जो हम चाहते हैं, तो वो 5 टाइम्स ग्रीन आ सकता है क्योंकि 5 सेक्टर्स ग्रीन है। टोटल नंबर ऑफ इवेंट क्या हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, तो 5/8 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी गेटिंग द ग्रीन सेक्टर। एंड नॉट गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, बाकी 3/8। क्यों, क्योंकि रेड जो है वो 3 है, टोटल 8 जो है टोटल आउटकम्स हैं। तो इस प्रकार से प्रोबेबिलिटी को हम समझ सकते हैं। यहाँ पे बिल्कुल इनिशियल स्टेज है। अभी तक हमने जो पढ़ा है, आइए फ्रेंड्स उसको हम शॉर्ट में समझने का प्रयास करते हैं, फिर एक्सरसाइज 4.2 करेंगे। दोस्तों देखिए इसी बुक में जो लास्ट में समरी दिया था उसी से मैंने ये लिख लिया है ताकि आपको समझ में आए। देखिए चांस एंड प्रोबेबिलिटी, तो चांस किसी भी चीज़ के होने ना होने का, जैसे आपको बताया कि रेन होने या ना होने का प्रोबेबिलिटी, या गाड़ी के टाइम पे आने का या ना आने का, ठीक है। तो आउटकम्स क्या होते हैं, इवेंट क्या होते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, और प्रोबेबिलिटी फिर उससे कैसे बन जाती है, ठीक है, इवेंट की। तो पहले समझिए आउटकम्स। इट इज़ द रिजल्ट ऑफ एनी एक्सपेरिमेंट। आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया, फॉर एग्जाम्पल दोस्तों देखिए अभी तक हमने जो डिटेल में पढ़ा उसको शॉर्ट में यहाँ पे लिखा है, आउटकम्स, इवेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट्स एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। यहाँ पे समझिएगा, देखिए आउटकम हो या इवेंट हो या रैंडम एक्सपेरिमेंट हो, ये हमें बताते हैं कि क्या हो रहा है, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी निकाल के हम ये कर सकते हैं कि हम देख सकते हैं कि हम डिसीज़न ले सकते हैं कि हमारे लिए क्या बेहतर हो सकता है, प्रोबेबिलिटी हमें पता होने पर, ठीक है। जैसे कि जब हम टॉस करते हैं तो हमें हेड मिलेगा या टेल मिलेगा, मतलब आधी प्रोबेबिलिटी जीतने की होती है, आधी प्रोबेबिलिटी हमारे टेल आने की होती है, आधी हेड आने की, ठीक है। तो हमारे पास पहले से जानकारी रहती है और हम डिसीज़न ले सकते हैं तो प्रोबेबिलिटी हमें डिसीज़न लेने में मदद करती है, ठीक है। आउटकम्स जो होते हैं, इट इज़ द रिज़ल्ट ऑफ एनी एक्सपेरिमेंट। किसी एक्सपेरिमेंट के जो रिज़ल्ट होते हैं, रिज़ल्ट होता है वो आउटकम कहलाता है। जैसे यदि हम किसी कॉइन को टॉस करते हैं तो हेड या टेल आना उसका क्या है, आउटकम्स है। 2 इवेंट क्या होता है, 1 और मोर आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट मेक एन इवेंट, ठीक है। एक या एक से ज़्यादा जब उसके आउटकम्स आते हैं तो उसको इवेंट कहते हैं कुछ खास तरीके से, ठीक है। इवेंट इज़ अ कलेक्शन ऑफ आउटकम्स। इवेंट जो होता है कलेक्शन ऑफ आउटकम्स भी होता है। फॉर एग्जांपल थ्रोइंग अ डाई को फेंकने पे कोई नंबर 1 2 3 4 5 6 में से कोई एक आए, ये एक इवेंट होता है, ठीक है। रैंडम एक्सपेरिमेंट जैसा कि हमने पढ़ा था फ्रेंड्स, व्हेन द आउटकम कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, क्या आने वाला है जब ये ना पता हो। जैसे कि कॉइन को टॉस करने पे हेड आएगा या टेल आएगा ये नहीं पता होता, डाई को फेंकने पे 1 2 3 4 5 6 क्या आएगा ये भी नहीं पता होता है, तो ये रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाते हैं। अभी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ आउटकम्स दैट मेक एन इवेंट, ठीक है। जो इवेंट हम चाह रहे हैं उसको आने के लिए कितने नंबर ऑफ आउटकम्स हो सकते हैं, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट, और उसके टोटल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट कितने होंगे, ठीक है। जैसे किसी हम कॉइन को थ्रो करते हैं तो उसमें हेड आने का जो इवेंट है वो 1 है, ठीक है, और टोटल इवेंट कितने हैं, 2 हैं, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/2। फ्रेंड्स जो हमने अभी सुबह शुरू में इस एक्सरसाइज के शुरू में जो पढ़ा था कि जब मान लीजिए 10 डेज तक रेन गिरती है, ठीक है, 10 डेज में द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इट रेन्स इट इज़ 1/10, ठीक है, मतलब 10 में से 1 डे में वो पानी गिर सकता है, और पानी नहीं गिरेगा 9/10 है, ठीक है। तो इससे हम रियल लाइफ में भी हम ये दे सकते हैं कि हमें क्या डिसीजन लेना है, तो प्रोबेबिलिटी हेल्प अस टू टेक द डिसीजन करेक्टली, ठीक है।
ऐसे फ्रेंड्स देखिए, जो मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, हमारा जो मौसम विज्ञान विभाग होता है, वो भी वेदर को फोरकास्टिंग ही करता है और बता देता है कि कितना पानी गिरेगा या नहीं गिरेगा, कहाँ जाना सेफ़ है या नहीं है, ठीक है। तो लाखों लोगों की ज़िंदगी इससे बचाई जा सकी है, ठीक है। इस प्रकार से जो मैथ्स है वो भी हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत काम की आती है। फ्रेंड्स देखिए, अब नेक्स्ट है एक्सरसाइज 4.2 शुरू करते हैं। लिस्ट द आउटकम्स यू कैन सी इन दीज एक्सपेरिमेंट्स। देखिए एक्सपेरिमेंट फर्स्ट है स्पिनिंग द व्हील। इस व्हील को स्पिन करने में कितने यहाँ पे आउटकम्स हो सकते हैं फ्रेंड्स? यहाँ पे टोटल 4 आउटकम्स हो सकते हैं, ठीक है। 5 सेक्टर्स तो हैं, ए बी सी डी फिर ए, लेकिन यहाँ पे जो ए है वो 2 टाइम्स है, तो टोटल यहाँ पे 4 आउटकम्स ही हो सकते हैं। नेक्स्ट है देखिए, टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर। 2 कॉइन्स को हम एक साथ उछाल रहे हैं, ठीक है, टॉस कर रहे हैं, तो उसमें हेड आ सकते हैं, हेड टेल आ सकते हैं, टेल हेड आ सकते हैं, टेल टेल भी आ सकते हैं। तो ये 4 उसके आउटकम्स हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन अ डाई इज थ्रोन। एक डाई को फेंकने पे लिस्ट द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग फर्स्ट। देखिए जब एक डाई को फेंक रहे हैं तो उसमें प्राइम नंबर क्या होते हैं, या तो खुद से डिवाइड होते हैं या 1 से। तो प्राइम नंबर क्या होंगे डाई को फेंकने पे? 1 से लेके 6 के बीच में 2, 3 और 5। 2, 3, 5 खुद से भी डिवाइड होते हैं और 1 से ही डिवाइड होंगे, तो ये इवेंट हो जाएंगे प्राइम नंबर आने के 2, 3 और 5, ठीक है। नॉट अ प्राइम नंबर नहीं है कौन से? 4 और 6, ठीक है। 4 और 6 जो है नॉट अ प्राइम नंबर है। 2 प्राइम नंबर है, ये इकलौता इवन प्राइम नंबर है, ठीक है। और ये इवन तो है लेकिन यहाँ पर नॉट अ प्राइम नंबर में आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि यहाँ जो 2 है वो प्राइम नंबर में आता है, क्योंकि 1 और 2 दोनों से डिवाइड रहता है। 4 और 6 नॉट अ प्राइम नंबर में आएंगे। थर्ड है, सेकंड का ए, अ नंबर ग्रेटर देन 5। 5 से बड़ा नंबर आने का इवेंट क्या है फ्रेंड्स? 6 ही जो होता है इकलौता बड़ा होता है 5 से। नेक्स्ट, अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5। एक नंबर 5 से जो बड़ा नहीं है वो कितने हो सकते हैं? 4 नंबर हो सकते हैं, 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए फ्रेंड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी इन क्वेश्चन नंबर 1A, ठीक है। 1A में डी में रुकने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स? अभी देखिए प्रोबेबिलिटी की बात करने लगे यहाँ पे, तो ये प्रोबेबिलिटी होगी, सो डी आने की प्रोबेबिलिटी फ्रेंड्स कितनी होगी? टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हैं देखिए यहाँ पे 5 है ना। अब इन 5 में से एक डी आना, ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 1/5, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस, ए आना, एस मतलब ए, ठीक है, फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, ठीक है। जो ताश के पत्ते होते हैं 52 प्लेइंग कार्ड्स, उसमें से ए आना, प्रोबेबिलिटी कितनी होती है फ्रेंड्स? 52 टोटल कार्ड्स होते हैं और एस कितने हैं? 4 होते हैं, ठीक है, जिसमें ए लिखा होता है। एस मतलब जिसमें कि आप देखिएगा ए लिखा होता है, ए है ना। तो ऐसे 4 होते हैं, मीन्स जब इसको कट कर देंगे तो 1/30 एस आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। नेक्स्ट सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड एप्पल। इसमें से रेड एप्पल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी फ्रेंड्स? टोटल इवेंट्स देखिए कितने हैं, टोटल इवेंट्स यहाँ पे हैं 1, 2, 3, 6, 7 में से रेड आने के, देखिए रेड कितनी बार लिखा है? 1, 2, 3, 4, मतलब 7 में से 4 टाइम्स जो है वो इसमें से रेड एप्पल हमको मिल सकता है, ये प्रोबेबिलिटी हो गई। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए फ्रेंड्स, नंबर 1 to 10 आर रिटन ऑन 10 सेपरेट स्लिप्स। अलग अलग स्लिप्स में 1 से लेकर 10 तक नंबर लिख दिए हैं, ठीक है। कीप इन अ बॉक्स एंड मिक्सड वेल, उनको एक बॉक्स में रख दिया और आपस में मिला दिया है। 1 स्लिप इज चूजन, एक स्लिप जो निकाल ली जाती है फ्रॉम द बॉक्स विदाउट लुकिंग, इसमें देखा नहीं जाता कि क्या निकला है, ठीक है, ध्यान से नहीं देख रहे, बस रैंडमली निकाल लिया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आर नंबर 6? तो 6 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी फ्रेंड्स कितनी होगी? 10 में से 1, क्योंकि 10 टोटल नंबर ऑफ इवेंट है और 6 नंबर आना उनमें से एक ही इवेंट है, तो इस 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/10 होगी, ठीक है। तो जो अभी हमने एक पढ़ा हुआ था, एक जो फार्मूला है, ये फार्मूला ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए। नंबर ऑफ आउटकम्स दैट मेक एन इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। इससे आप प्रोबेबिलिटी आसानी से कर पाएंगे, जो एक्सरसाइज 4.2 में दी गई है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए फ्रेंड्स, 4th का, गेटिंग अ नंबर लेस देन 6। देखिए लेस देन 6 नंबर कौन से होते हैं? 1 से लेके 5 तक होते हैं, तो 5 इवेंट वो होगा, टोटल इवेंट 10 हो गया, तो 1/2 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6 से ग्रेटर देन नंबर कौन कौन से होते हैं फ्रेंड्स? 7, 8, 9 और 10, यानी कि 4 नंबर ऐसे हैं जो 6 से बड़े हैं, तो 4/10 प्रोबेबिलिटी होगी, मीन्स 2/5। नेक्स्ट, गेटिंग अ वन डिजिट नंबर, तो 1 डिजिट नंबर 1 से लेके 9 होंगे, तो 10 में से 9 उसकी 9/10 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए फ्रेंड्स 4.2 का,
इफ़ यू हैव अ स्पिनिंग व्हील, आपके पास स्पिनिंग व्हील 3 ग्रीन सेक्टर की है, 1 ब्लू सेक्टर है, 1 रेड सेक्टर है उसमें, ठीक है। स्पिनिंग व्हील कैसा है फ्रेंड्स, ऐसे ही है ना, 5 उसमें है, इसमें से 3 ग्रीन है, 1 ब्लू है और एक जो है वो रेड सेक्टर है, ठीक है। सो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन सेक्टर, ग्रीन सेक्टर होने की प्रोबेबिलिटी होगी फ्रेंड्स 5 में से 3, ठीक है, क्योंकि 3 उसके सेक्टर कौन से हैं, ग्रीन है, तो 3/5 उसकी ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी होगी। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन ब्लू सेक्टर, नॉन ब्लू सेक्टर आने की प्रोबेबिलिटी फ्रेंड्स कितनी हो जाएगी, वो होगी फ्रेंड्स 4/5। पहले जो 1/5 लिखा था वो ब्लू सेक्टर आने की प्रोबेबिलिटी थी, ये नॉन ब्लू सेक्टर आने की प्रोबेबिलिटी होगी 5 में से 4। क्यों, क्योंकि ब्लू 1 तो हो गया लेकिन 1 रेड है और 3 ग्रीन है, तो 3 1 4, जो ब्लू नहीं है तो 5 में से 4। नेक्स्ट, फाइंड द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द इवेंट्स गिवन इन क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में जो ये जो इवेंट्स दिए गए थे, फर्स्ट का ए बी, सेकेंड का ए बी, तो इनकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, तो कितने इवेंट हैं ये हमारे जो हम चाह रहे हैं 1 2 3, तो 3/6, तो 3/6 जो होगी वो पहले की प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है, कि जब प्राइम नंबर आ जाए, मीन्स 1/2। सेकेंड क्या है फ्रेंड, देखिए नॉट अ प्राइम नंबर, तो नॉट अ प्राइम नंबर कितने हैं 4 और 6, मीन्स 2 इवेंट हमारे मतलब के हैं, यानी कि 2/6, 6 में से 2 होंगे, नॉट अ प्राइम नंबर मीन्स 1/3, ठीक है। अभी देखिए सेकेंड का ए, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर ग्रेटर देन 5 से ग्रेटर नंबर 6 है, ये 1 इवेंट है, तो 1/6 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि जब ग्रेटर देन 5 से नंबर आए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है बी वाला, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, ठीक है, तो 1 2 3 4, 4/6, ये टोटल इवेंट कितने हो गए, 4 हो गए, 4/6, 6 में से 4, ठीक है, मतलब 2/3 भी इसको हम लिख सकते हैं। तो इस प्रकार फ्रेंड्स यहाँ पे एक्सरसाइज 4.2 भी पूरी होती है, ठीक है। इसमें कुछ आपके क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ पूछिए। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका व्हाट वी हैव डिस्कस, इसका शॉर्ट में यहाँ पे कुछ आपको दिए गए, रैंडम एक्सपेरिमेंट, इक्वली लाइक एक्सपेरिमेंट, प्रोबेबिलिटी इवेंट, ठीक है। इसको अपने फ्रेंड्स से डिस्कस करिए, लिखिए, ठीक है, और वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू, बाय।